अब बात आती है सॉल्ट एंड मिनरल्स। सॉल्ट एंड मिनरल्स, ठीक है। तो अगला डाल लीजिए सॉल्ट एंड मिनरल्स। कौन कौन से सॉल्ट की जरूरत है हमें, कौन कौन से मिनरल्स की जरूरत है। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ सॉल्ट क्या होता है। थोड़ा सा केमिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। सॉल्ट्स हैं क्या, इधर समझो जरा। अगर हम एसिड की बात करें तो आप एसिड में कहेंगे कि HCl है, H2SO4 है, CH3COH है, HNO3 है। ये सारे एसिड के एग्जाम्पल हमने दिए। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, एसिड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अम्ल हैं, स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे होंगे। स्वाद में क्या होंगे, खट्टे होंगे। इनकी पीएच वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 7 तक होगी, 1 to 7, 7 से बिलो होगी, है ना। क्योंकि मैंने आपको उस दिन बताया था कि कोई भी सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम हो तो वो एसिडिक मीडियम बोला जाता है, और जिसकी 7 से ज़्यादा हो उसे बेसिक मीडियम कहते हैं। समझाया था उस दिन कि नहीं, ठीक है। तो एसिड कौन से हैं, तो एसिड के एग्जांपल दिए हमने, HCl है, H2SO4 है, CH3COH है, HNO3 है। ये सब हमारे एसिड हैं। दूसरा होता हमारा बेस। बेस का मतलब क्षार। क्षार के एग्जाम्पल जैसे मैंने KOH दे दिया, जैसे मैंने NOH दे दिया, जैसे मैंने KOH दे दिया, NaOH जो है ये बेस है हमारे। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। NaOH हो गया और KOH हो गया। इसी तरीके से और भी आपके बेस होंगे। एसिड और बेस की पहचान कैसे करोगे। एसिड जो है वो हाइड्रोजन आइंस देगा और बेस जो है वो हाइड्रोक्सिल आइंस देगा, ठीक है। एसिड जो होते हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कौन से आइंस प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आइंस, ठीक है। और जो बेस होते हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा करते हैं, OH आइंस। OH आइन का मतलब हुआ हाइड्रोक्सिल आइंस। तो ये हाइड्रोक्सिल आइन है और ये हाइड्रोजन आइंस है, ठीक है। इन सब में देखो हाइड्रोजन आइन प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है, इन सब में। और इसमें आप देखोगे तो OH प्रेजेंट मिलेगा, ठीक। बात समझ में आएगा। तो एसिड और बेस को पहचान सकते हो, अगर केमिकली फॉर्मूले लिखे हो तो आप पहचान लोगे कि ये एसिड है और ये बेस है। अगर उसमें हाइड्रोजन आइंस मिल रहे हैं तो फिर वो कौन सा हो जाएगा, एसिड होगा। और अगर उसमें OH मिल रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। अब जब भी एक एसिड और एक बेस मिलते हैं, जब एसिड और बेस के बीच में हम रिएक्शन कराएं, ठीक है, जब एसिड और बेस के बीच में हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, एक एसिड जैसे सपोज दैट मैंने ले लिया HCl और एक बेस मैंने सपोज दैट ले लिया NaOH, ठीक है, NaOH। तो क्या होगा, इनके बीच में रिएक्शन होगी और यहाँ से H2O बनकर निकल जाएगा, ठीक है। H2O जो है वो निकल जाएगा। जब H2O निकल जाएगा तो बचेगा क्या, तो बन जाएगा NaCl। जो NaCl है ये सॉल्ट बोला जाएगा। ये क्या बोला जाएगा, सॉल्ट। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ठीक है। एसिड बेस के रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है, हमारा सॉल्ट बनता है ना। तो ये NaCl जो है, जो मैंने ये सॉल्ट बनाया है, ये आपका यही जो है वो आपका जिसको आप नमक बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, नमक, ठीक है। तो वो नमक क्या है, नमक भी एक सॉल्ट है। नमक भी क्या है, एक सॉल्ट है। और जो साधारण नमक का फॉर्मूला होता है वो यही होता है, NaCl। तो हम लोग नमक खाते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। बात समझ में आ गया। तो कोई भी सॉल्ट है वो कैसे बनेगा, कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, जब उनकी न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन होगी, यानी कि उनको न्यूट्रल करने की रिएक्शन होगी, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। और इस प्रोसेस में H2O जो है वो बाहर निकलता है, यानी पानी जो है, पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एसिड बेस की रिएक्शन से एसिड बेस की उदासीनीकरण क्रिया के बाद लवणों का निर्माण होता है। हिंदी में अगर बोलेंगे कि अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण प्रक्रिया के बाद लवण का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि एसिड और बेस, एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो क्या होगा, वो एसिड होगा। पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो बेस होगा। पीएच वैल्यू के बारे में मैंने डिस्कस किया था आपसे, है ना। बहुत सारे एसिड हैं। आपसे पूछा जाए कि हमारे हमारी बॉडी में एसिडिटी होती है, सुना होगा ना आपने कि हमको एसिडिटी हो रही है ना। एसिडिटी का मतलब होता है जब एक्सिस ऑफ एसिड,
यानी जब हमारे बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाए, किसकी मात्रा बढ़ जाए, एसिड की जो है वो एक्सेस हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं एसिडिटी हो रही है। उसको हम क्या कहते हैं, एसिडिटी हो रही है। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमारी बॉडी में आखिर एसिड होता कौन सा है। तो हमारी बॉडी में एक एसिड बनता है जिसको हम कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारी बॉडी में बनने वाला जो एसिड है वो कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, HCl। बात समझ में आ गया। हमारे शरीर में भी एक एसिड बनता है और उस एसिड का नाम क्या है, HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, हम अभी डाइजेशन पढ़ेंगे तो डाइजेशन में देखेंगे जाकर ये एसिड जो है वो हमारी बॉडी में बनता है। ठीक है, हमारी बॉडी में एसिड बन रहा है, हमारी बॉडी में सॉल्ट्स भी बनते हैं। ठीक है, बहुत तरीके के सॉल्ट जो है हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, है ना। वो जो सॉल्ट हैं, कभी कभी उन सॉल्ट का क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, यानी कि वो सॉल्ट जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी है, जैसे हमारा गॉल ब्लैडर है, वहाँ पर सॉल्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, उनका क्रिस्टलीकरण होना शुरू हो जाता है और छोटे छोटे जो है वो क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। ये क्रिस्टल्स जब इकट्ठे होते हैं तो इसको हम स्टोन कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, स्टोन। तो स्टोन जो है वो किस तरीके से बनता है, तो हम कहेंगे कि जब सॉल्ट, हमारी बॉडी के जो सॉल्ट हैं उनका क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं और वो माइक्रो क्रिस्टल्स इकट्ठे होकर क्या बनाने लगते हैं, स्टोन कहलाते हैं। जो स्टोन होती है जनरली हमारी गॉल ब्लैडर स्टोन या किडनी स्टोन जो होती है वो कौन से सॉल्ट से बनता है, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या नाम होता है उसका, कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ये हमारा सॉल्ट है और ये सॉल्ट जो है वो क्या बनाता है, स्टोन बना देता है। तो जब भी डॉक्टर आपको लिखता है तो वो स्टोन ना लिखकर वो बल्कि कह देता है क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, है ना। तो वो क्रिस्टल्स का मतलब होगा छोटे छोटे पत्थर जैसे, स्टोन जैसी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। तो जो हमारी स्टोन बनती है वो क्या होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट होती है। तो इस तरीके से बॉडी में आप देख रहे हैं कि एसिड भी है, सॉल्ट भी है, बन रहे हैं, है ना, सॉल्ट की प्रोसेस भी हो रही हैं। तो हमारी बॉडी को बहुत सारे सॉल्ट्स की भी ज़रूरत होती है, बहुत सारे मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। अब इनका यूज क्या है, जैसे अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें कि सोडियम और पोटेशियम का यूज बॉडी में क्या है, तो सोडियम पोटेशियम क्या है समझ लो जरा इस बात को, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है। जब भी कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त होना शुरू हो जाता है, यानी मेंटली डिसऑर्डर्ड है, ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है ना, या फिर उसके शरीर का कोई अंग जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता। बहुत से लोग हैं चाहकर भी अपने हाथ को जो है वो उठा नहीं सकते हैं, कोशिश करते हैं लेकिन हाथ को मूवमेंट नहीं करा सकते, देखे होंगे आपने इस तरीके। दरअसल क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है वो सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, वो हमको बताता है, जो भी कोई, जैसे हमने गर्म पानी पिया तो वो संकेत देगा कि ये गर्म है, ये मीठा है, ये ठंडा है, सब ब्रेन से ही तो सिस्टम है कि नहीं, है ना। अब जो ब्रेन है हमारा, हमारे ब्रेन तक सूचनाओं को यानी मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाता है। मान लीजिए उंगली से हमने कोई चीज़ गर्म चीज़ छुई तो वो ट्रांसफ़र होकर ब्रेन तक पहुंचनी चाहिए ना, बताएगा हमको कि ये गर्म है, हाथ हटा लो अपना, आदेश देने के लिए। तो जो मैसेज हमारा यहाँ से लेकर और ब्रेन तक पहुँचेगा, तो जो हमारी नर्व्स हैं उन नर्व्स में क्या होता है कि सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सोडियम और पोटेशियम की वो परसेंटेज होती है, तो उसको हम बोलते हैं नर्व्स के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप। क्या कहते हैं हम, सोडियम पोटेशियम पंप। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे स्टिमुलेशन को करने के लिए, हमारे स्टिमुलाई को या हमारे मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए ब्रेन तक। ठीक है, तो अगर हमारे बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा तो हमारा मस्तिष्क जो है वो सुचारू रूप से काम नहीं कर पाए। कभी कभी लोगों को भूल जाते हैं थोड़ी सी देर बाद, जिसका मतलब उनके अंदर, बॉडी के अंदर जो है वो सोडियम कम हो रहा है। तो सोडियम पोटेशियम जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होगी, तो हम कहेंगे नर्वस सिस्टम के लिए। किसके लिए होगी, नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए हमको ज़रूरत है किसकी, सोडियम पोटेशियम। इज दैट क्लियर। ठीक है,
तो सोडियम पोटेशियम हमारी बॉडी में पर्याप्त होना चाहिए, सोडियम का लेवल हमारे बॉडी में पर्याप्त होना चाहिए, है ना। इसीलिए डॉक्टर के पास जब हम लोग आप कहोगे बार बार डॉक्टर की बात कर, भाई बायो है इसका यूज़ डॉक्टर से रिलेटेड ही है तो इसलिए कह रहे, डॉक्टर पास जाते हैं तो डॉक्टर एक छोटी सी बोतल सोडियम की लगाता है, जब बीमार होते हैं तो एक छोटी सी बोतल लगा देता है सोडियम की, सोडियम के लेवल को जो है वो मेंटेन करता है। अब पता चले फिर वो बड़बड़ाने लगेगा, चीज़ें भूल जाएगा, है ना। बहुत सी सेल्स डैमेज होंगी, सबसे पहले ब्रेन की सेल डैमेज होती है, फिर आइज़ की होती है, तो इसलिए वो उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम देता रहता है। सोडियम सॉल्ट भी होता है, क्योंकि बाहर से खाना तो खा नहीं रहे तो सॉल्ट अंदर जा नहीं रहा है, तो इसलिए बाहर से सॉल्ट देना पड़ेगा, इस सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है बॉडी में, तो इसलिए क्या बोलते हैं सोडियम डाल देता है। तो सोडियम पोटेशियम की ज़रूरत क्यों पड़ती है नर्वस सिस्टम के लिए। ऐसे ही कैल्शियम और फॉस्फोरस, दोनों का नाम सुना आपने, कैल्शियम भी जानते होंगे, फॉस्फोरस भी जानते होंगे। इसकी हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट क्यों है। बोन्स एंड टीथ, बोन्स एंड टीथ जो है वो हमारे किसके बने होते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के। हड्डियां और दांत, इनको मजबूत बनाने के लिए, इनके निर्माण के लिए, इनका सही प्रकार से बने ये, तो उसके लिए हमको कैल्शियम और फॉस्फोरस चाहिए। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस की भी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है कि नहीं। इसी तरीके से आयरन, Fe का मतलब होता है आयरन, आयरन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, फॉर ब्लड फॉर्मेशन, ठीक है। ब्लड फॉर्मेशन करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है, आयरन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन किससे बना होता है, आयरन का ही बना होता है, तो हमको आयरन भी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इनकी ज़रूरत और क्यों पड़ती है हमको, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं क्या, सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उसके लिए कैल्शियम आयंस की ज़रूरत और मैग्नीशियम आयंस की ज़रूरत पड़ती है। तो कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इनकी भी बॉडी में हमारे जो है वो होनी चाहिए। कहाँ पे, ये कैल्शियम, सोडियम ये है, सोडियम जो है Na, फॉर्मूला होता है ना सोडियम का Na। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसी तरीके से आयोडीन, आयोडीन सुना आपने, आयोडीन नमक में होता है, थोड़ी सी मात्रा भी, 1 चम्मच आयोडीन जो है वो पूरे जीवन के लिए ज़रूरत होती है। तो हमको ऐसा नमक खाना चाहिए जिसमें आयोडीन है। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज ग्वेटर, ठीक है। घेंगा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, घेंगा रोग जो है वो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से, शरीर में अगर आयोडीन की कमी है तो फिर घेंगा रोग हो जाता है। ब्रेन का डेवलपमेंट कम होगा, ठीक है, आयोडीन नहीं है तो ब्रेन का, बच्चों में ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आयोडीन चाहिए, ठीक है। आयोडीन जो है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है, इसलिए हमको क्या चाहिए, आयोडीन भी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कितने सारे मिनरल्स, कितने सारे हमको चीज़ों की ज़रूरत है ना। तो बॉडी को इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जिंक, जेडन, जिंक, जिंक, जिंक की टैबलेट भी खाते हैं, आपने देखा होगा कभी, ठीक है। जिंक भी जो है वो ब्लड फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है और रिप्रोडक्टिव पावर को बढ़ाता है, ठीक है। जिंक टैबलेट जो है, तो एक तो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को डेवलप करता है जिंक, तो हमको जिंक की भी ज़रूरत है। डॉक्टर पास जाते हैं, जिंक की टैबलेट दे देता है वो, जिंक का सॉल्ट दे देगा, कोई जिंक मिल जाए हमको। तो ये सारी रिक्वायरमेंट जो है वो भी हमको फूड में पूरी होनी चाहिए, ठीक है। हमारे फूड में ये सारे चीज़ें भी जो है होनी चाहिए। बताओ कैल्शियम फास्फोरस की ज़रूरत क्यों है, बोन्स बनती हैं, टीथ बनते हैं, कैल्शियम एंड फास्फोरस, है ना। इसी तरीके से सोडियम पोटेशियम का यूज क्या है, नर्वस सिस्टम को, है ना। नर्वस सिस्टम में कहाँ पर यूज करते हैं, तो हमने कहा हमारे नर्वस सिस्टम में एक सिस्टम होता है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। मैसेज को हाँ ठीक है, तो वो मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। आयरन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आयरन से क्या मिलता है, बताओ, हाँ आयरन से ब्लड जो है वो बनता है। तो अच्छा बताओ, ब्लड का फॉर्मेशन किस चीज़ से होता है, नहीं, ब्लड का फॉर्मेशन, रुधिर का निर्माण शरीर में कहाँ पर होता है,
पढ़ाया नहीं था मैंने, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा पढ़ाया है आपको, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा चुका हूं मैं। ये न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया।